हरिओम हरि। करवा चौथ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को यह करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत पति पत्नी के बीच में प्रेम का प्रतीक माना गया है। यह दिन सुहागिनों के लिए बहुत विशेष होता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं और सूर्योदय के बाद से चंद्रोदय तक पति की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत करती हैं। निर्जला अर्थात बिना जल पिए इस व्रत को करती हैं। रात के समय चंद्रमा के उदय से पहले गणेश जी, भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा की जाती है। चांद के दर्शन के बाद उन्हें अर्घ्य देकर पूजा करके महिलाएं जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ पर इन कुछ बातों पर विशेष ध्यान देंगे। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है, इसलिए इस दिन देर तक न सोएं। पूजा में भूरे और काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पर सास द्वारा दी गई सरगी शुभ मानी जाती है, इसलिए 4 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो सरगी आप खाते हैं व्रत शुरू करने से पहले, वो सास के द्वारा अगर दी जाती है तो बहुत ही शुभ होती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ के दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा अथवा सहवास नहीं करना चाहिए। करवा चौथ की कथा को सुनते हैं। कई कथाएं प्रचलित हैं, इनमें से एक है पौराणिक कथानुसार इंद्रप्रस्थ में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की पुत्री थी। इकलौती होने की वजह से वह सबकी लाडली थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण लड़के से कर दिया। शादी के बाद वीरावती पहली करवा चौथ पर मायके आई हुई थी। उसने पति की लंबी उम्र के लिए मायके में ही व्रत रख लिया। वीरावती भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकी और मूर्छित होकर गिर गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। बहन की हालत देख भाइयों ने उसका व्रत खुलवाने की सोची। उन्होंने एक दीपक जलाकर पेड़ के पीछे छलनी में रख दिया और बहन को बोला कि चांद निकल आया है। वीरावती ने छत पर जाकर चांद के दर्शन किए और पूजा पाठ करने के बाद नीचे आकर खाना खाने बैठ गई। वीरावती के भोजन शुरू करते ही कौर में एक बाल आया, जो कि अशुभ होता है। दूसरे में छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल से बुलावा भी आ गया। निमंत्रण मिलते ही वीरावती भागी भागी वहां पहुंची और वहां उसने देखा कि उसका पति मृत है। पति को इस हालत में देख वह व्याकुल होकर रोने लगी। वीरावती की ऐसी हालत देखकर इंद्र देवता की पत्नी इंद्राणी उसे सांत्वना देने वहां पहुंची और उसे उसकी भूल का एहसास दिला। इतना ही नहीं, उन्होंने वीरावती को करवा चौथ के साथ साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत करने की सलाह भी दी। वीरावती ने ऐसा ही किया और व्रत के पुण्य से उसके पति को फिर से जीवन दान मिल गया। इसके साथ साथ एक और कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। उसका पति नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने पत्नी को सहायता के लिए पुकारा। करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और तत्काल धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। उसका सिरा पकड़कर करवा पति के साथ यमराज के पास तक पहुंच गई। यमराज के साथ प्रश्न उत्तर के बाद करवा के साहस को देखते हुए यमराज को उसके पति को वापस करना पड़ा। साथ ही यमराज ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन, मतलब जिस दिन उसने अपने पति को बचाया था, उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। बोला इस दिन जो भी करवा को याद करेगा उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। जैसा कि बताया गया है, इसमें शिव और पार्वती की पूजा होती है। तो पार्वती जैसी शक्ति और साधना हासिल करना इसका मतलब होता है, और पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। आज के समय में करवा चौथ स्त्री शक्ति का प्रतीक पर्व माना गया है। तो पुनः आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।